हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे 2.2। 2.2 है आपके पास में शून्यांकों के गुणनफल से रिलेटेड, उनसे उनके योगफल से रिलेटेड। अपन शून्यांकों के बारे में देखेंगे। किसी कोई भी समीकरण दे रखी है, कोई भी बहुपद दे रखा है, तो उसके शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं। जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन दे दिया जाए कि मेरे पास में यहाँ पे आ गया x इक्वल, मेरे पास में कोई भी मानक समीकरण दे रखी है। क्या दे रखा है? मानक समीकरण या बहुपद है। मानक समीकरण माना मैंने, क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इक्वल में जीरो कर देते हैं अपन इसमें। अगर इक्वल में जीरो नहीं आता तो बहुपद होता, अगर इक्वल में जीरो आ जाता था वो आपके पास में क्या हो जाएगा? समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास में ये चीज दे रखी है। अगर इसके आपके पास में सबसे पहले शून्य कितने होंगे? इसके शून्य होंगे इसके पास में। मेरे पास में माना एक शून्य दे रखा अल्फा, दूसरा शून्य दे रखा मेरा बीटा। मेरे दो शून्य मान लिए, एक दे रखा अल्फा, दूसरा दे रखा बीटा। आप इसको ए बी भी मान सकते हो, ए बी नहीं मान सकते क्योंकि ए बी यहाँ भी दे रखा है। आप पी क्यू मान सकते हो, एम एन मान सकते हो, के एल मान सकते हो, जो चाहो मान सकते हो। अपन ने मान लिया अल्फा और बीटा, मतलब कि इसके दो आंसर निकले यहाँ पे। शून्य मतलब एक्स के दो मान निकलेंगे। यहाँ पे एक आएगा अल्फा और दूसरा एक्स का मान आएगा मेरा यहाँ पे बीटा। एक्स के दो मान निकलेंगे। अब ये मेरे पास में एक्स के दो मान होते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना। अभी इसको आप इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे मेरे पास में एक समीकरण दे रखी है। इस चीज में आप देखिए, अगर आपके पास में अल्फा प्लस बीटा की दोनों शून्यांकों का योग मेरे पास में क्या होता है? माइनस बी बेटा ए। क्या होता है मेरे पास में? दोनों शून्यांकों का योग माइनस बी बेटा ए, और दोनों शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है मेरा? सी बटा ए। इस चीज को ध्यान से समझना। मेरे पास में दो शून्य दे रहा है अल्फा बीटा, एक बार एक्स की वैल्यू अल्फा हो जाती है, एक बार एक्स की वैल्यू बीटा हो जाती है। दोनों शून्यांकों का योग जो इनकी जोड़ होती है वो माइनस बी बटा ए होती है। ये माइनस बी बटा ए कैसे है? ये मानक समीकरण से। सबसे पहले आपके पास में कोई भी समीकरण दे रखी है तो उसको मानक समीकरण के रूप में चेंज करोगे। मतलब कि सबसे पहले बड़ी घात, उससे छोटी घात, उससे छोटी घात, और उधर की तरफ कुछ भी नहीं आएगा आपके पास में। सभी जो भी आएगा इधर की तरफ आएगा, मतलब उधर की तरफ ओनली फॉर इक्वल के वहां आपके पास में जीरो रहेगा और इधर आपके पास में सब कुछ रहेगा। सबसे पहले बड़ी घात, उससे छोटी घात, फिर आपके पास में लास्ट में क्या जाएगा? अचर संख्या। ठीक है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो एक्स का गुणांक होता है उसे बोलते हैं आपके पास में बी। जो आपके पास में ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जो आपके पास में अचर संख्या होती है, कांस्टेंट नंबर होता है, उसे बोलते हैं सी। ठीक है, यहां भी लिख सकते हो आपके पास में एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब जो एक्स के साथ में जो भी आपके पास में नंबर दे रखा है वो आपका एक्स का गुणांक कहलाता है। वो क्या हो जाएगा मेरा ए, और एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा मेरे पास में बी। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा मेरा? बी। और मेरे पास में अचर क्या हो जाएगा मेरे पास में? सी। कांस्टेंट नंबर ये चीज रहेगी। तो मेरे पास में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बेटा ए, और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है? सी बेटा ए। यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लेना। ये चीज नोट करो। अब जैसे कि आपके पास में इससे रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन आ जाए, इससे रिलेटेड मेरे पास में क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आपके, ये चीज आपके कहां काम आएगी? ये सबसे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जांच करने के लिए काम आएगी। जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि आपके पास में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके गुणनखंड ज्ञात करो, इसकी जांच करो। आपके पास में एक बहुपद दे रखा है, इसके गुणनखंड ज्ञात करो और इसकी आपको क्या करनी है? जांच करनी है। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ए की वैल्यू तो क्या आ गई? 1, बी की वैल्यू क्या आ गई? -5, और सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में? 6। उससे पहले इसके गुणनखंड करना है, आपको टुकड़े करने आने चाहिए। तो इसके टुकड़े क्या होते हैं? मतलब कि गुणा करने पे तो आपके पास में क्या आना चाहिए? ए गुणा सी। ये आपको पता है, एक गुणा करने पे क्या आना चाहिए? ए गुणा सी। मैंने 9th में पढ़ा, अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपको नहीं आता है तो आप इन 9th क्लास की वीडियोस में जाके देखिए, वहां आपको मिलेगा कि आप किसी भी गुणनखंड के आप टुकड़े कैसे करते हैं। मतलब किसी भी गुणनखंड को, द्विघात गुणनखंड को आप उसको टुकड़े करके कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे आपके पास में क्या होता है? ए को आपके पास में सी से करते हैं, मतलब गुणा करने पे आना चाहिए 6 और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए 5। तो इसके टुकड़े करो। तो अगर मैं 6 के गुणा करने पे टुकड़े करता हूं तो 2 गुणा 3, 2 को 3 से गुणा करते हैं 6, और 2 में 3 जोड़ते हैं, मेरे पास में क्या आता है? 5। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x
प्लस 6। अब इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया तो क्या आ गया x माइनस 2। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो मेरे पास में आ जाएगा x माइनस 2। ये चीज यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 2 और यहाँ पे क्या आ गया मेरा x माइनस 3। x माइनस 2 x माइनस 3 आ गया। अब मेरे यहाँ पे इसमें ध्यान से देखिए x माइनस 2 ये आ गया, x माइनस 2 इक्वल 0 रखूंगा तो x बराबर 2 और x बराबर मैंने माइनस 3 इक्वल 0 रखा तो x बराबर मेरे पास में क्या हो गया 3। तो x का मान आ गया 2 और x बराबर मेरे पास में क्या आ गया, ये थ्योरम मेरे पास में एक ये दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैंने इसको सोल्व किया, मैंने इसके टुकड़े किए। मेरे पास में एक बार x की वैल्यू है 2, एक बार x की वैल्यू है मेरे पास में कितनी है 3। अब मुझे इसकी जांच करनी है जो मैंने निकाला ये सही है या नहीं। तो मैं इसकी जांच कैसे करूंगा, देखो मैंने इसकी जांच करूंगा। इसकी जांच करने के लिए मेरे पास में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा अपॉन माइनस बी बाई ए। तो अल्फा मेरे पास में क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है मेरे पास में 2, बीटा दे रखा है 3। तो जो मेरे पास में ये x की वैल्यू इसी को मैं अल्फा बोलूंगा। अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर मेरे पास में क्या हो जाएगा 3। तो मतलब जो ये x के मान होते हैं उसको अल्फा बीटा बोलते हैं। तो 2 प्लस 3 और b का वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास में, b की वैल्यू दे रखी है माइनस, ये माइनस तो जो आपके ये इसका दिया हुआ है ये फॉर्मूले का माइनस दिया हुआ वो, और b की वैल्यू दे रखी है -5, a की वैल्यू दे रखी है मेरे पास में 1। तो 2 और 3 कितने होते हैं 5, माइनस माइनस कितने होते हैं 5, 5 इक्वल 5 मतलब LHS बराबर RHS। मतलब मैंने जो किया वो सही है। अब मैं ये गुणा वाले के लिए भी कर लेता हूं, अल्फा गुणा बीटा इक्वल C बाई ए। तो 2 गुणा 3 और C की वैल्यू दे रखी है 6/1 तो 6 इक्वल 6। मतलब यहाँ भी LHS बराबर मेरे पास में क्या हो जाएगा RHS। तो ये आपके मतलब कोई भी आपके पास में हो ऐसा कैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसके कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको करने, जो क्वेश्चंस होंगे मुश्किल वो मैं खुद करवा दूंगा। और जो ये वाला क्वेश्चन आप कीजिए और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछिएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे अपन यही समाप्त करते हैं। ध्यान से देखिए आपके पास में ये क्वेश्चन दे रखे हैं। आपके पास में सबसे पहले देगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करो, इसकी जांच करो। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th दे रखा 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसे शून्यक निकाल ले उसकी आपको जांच करनी है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको ये पता होना चाहिए रूट मतलब 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 9th में भी कि आपके पास में रूट स्क्वायर से कट जाता है, रूट स्क्वायर से कटता है तो वापस वही संख्या बचती है। रूट स्क्वायर से कटता है तो आपके पास में वापस वही संख्या बचेगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको इससे काटूंगा तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा, अगर मैं इसको इससे काटता हूं तो मेरे पास अंदर वाली संख्या बच जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है -3 को मैं इसको मैं रूट के अंदर करके स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि इसका मान में थोड़ा चेंज हुआ, मुझे मान में चेंज नहीं करते हुए इस चीज को करना है। अब मुझे पता है यहाँ से मैंने अगर इसको इस रूप में लिख दिया, मतलब ये 3 का 3 ही है, ये स्क्वायर से कट के वापस ये बनना 3 ही है, लेकिन मैंने इसको ये लिख दिया। अब मुझे चल रहा है ये ए स्क्वायर माइनस क्या हो रहा है बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये चीज हो गई मेरे पास में, उसको आपको टुकड़े करने से कर ही नहीं सकते, इसको आप टुकड़े की तरह से कर ही नहीं सकते एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ए की वैल्यू मेरे पास में एक्स और बी की वैल्यू क्या होगा मेरे पास में √3। स्क्वायर के अंदर वाली होती है ना, यहाँ भी स्क्वायर देगा यहाँ भी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू हो जाएगी √3। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी क्या होगा एक्स प्लस √3 और आपके पास में क्या हो जाएगा एक्स माइनस √3। एक बार एक्स की वैल्यू प्लस का √3 यहाँ पे देगा तो किसका हो जाएगा माइनस का √3 और माइनस का √3 आपके पास में यहाँ पे जाएगा तो किसका हो जाएगा x बराबर प्लस का √3। मतलब ये प्लस की संख्या वहां जाएगी तो माइनस की और ये माइनस की वहां जाएगी तो प्लस की। मतलब इसे बोल सकते हैं अपन अल्फा और इसे बोल सकते हैं अपन बीटा। अब अपन को a की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, अब ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस रूट, यहाँ पे आपके पास में ये चीज दे रखी है, ये समीकरण है। यहाँ पे आपके पास में a की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे b क्या होता है x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक यहाँ पे x नहीं दे रखा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और c मतलब क्या होता है अचर, मतलब -3। यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखना है, जिसके साथ में माइनस लगा वहां आपको माइनस लगाना है। अब क्या होता है आपको जांच करनी है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या √3, बीटा की वैल्यू क्या -√3, एक प्लस का दे रखा है एक माइनस का दे रखा है, तो b की वैल्यू क्या दे रखी है 0/1।
3 में से 3 गए 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS। एकदम आसान सा सवाल है। अब इसकी जांच कर लेते हैं। अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A। अल्फा क्या दे रखा है √3, बीटा क्या दे रखा है -√3 गुणा √3, सी की वैल्यू क्या -3/1। अब √3 को √3 से करते हैं तो क्या आता है 3 आता है, और ये माइनस का तो माइनस रहेगा 3/1 -3/1, तो ये भी क्या होगा मेरा LHS बराबर RHS। ये क्वेश्चन भी सोल्व हुआ। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसकी भी आपको सोल्व करना है। यहां भी आपके पास में तीनों चीजें दे नहीं रखी, जहां तीनों चीजें नहीं दे रखी थी A B C, वहां आपके टुकड़े नहीं करने। इसके टुकड़े नहीं करने के देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ पे हाँ मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। पहले 4 कॉमन दिख रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो दोनों में 4 कॉमन आ रहा है। यहाँ U² है, यहाँ पे U है, तो यहाँ पे U कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे 4 में 4 का डिवाइड किया कितना बचेगा 1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, और U² में U का डिवाइड करें मेरे पास में क्या बचेगा U। अब 1 को U से गुणा करते हैं तो मेरे पास में 1 यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं होगा। अरे 1 को U से गुणा करेंगे तो मेरे पास में U लिखना जरूरी नहीं होगा, और 8 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, U में U का डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, वापस मेरे पास में 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही आना है। मतलब एक बार मेरा 4U इक्वल आया 0, मतलब U की वैल्यू है मेरे पास में 0, एक बार आया U + 2 इक्वल 0, ये 4 नहीं है, ये मेरे पास में क्या दे रखा है U दे रखा है, ठीक है। और प्लस का 2 यहाँ जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का 2, एक बार U की वैल्यू 0, एक बार। अब यहाँ पे देखो A की वैल्यू क्या है 4, B की वैल्यू क्या मेरे पास में 8, C की वैल्यू क्या मेरे पास में 0, क्योंकि मेरे पास में कोई अचर संख्या नहीं दे रखी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब जांच करनी है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -B/A। अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास में 0, बीटा की वैल्यू क्या -2, बी की वैल्यू क्या मेरे पास में ये माइनस का माइनस, बी की वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 2, तो 0 - 2 क्या होता है -2, इसमें इसका भाग देंगे तो कितना बचेगा -2, LHS बराबर RHS। इसके लिए भी सेम वही होगा, अल्फा गुणा बीटा इक्वल C/A, ये भी आपको दिख जाना चाहिए। अल्फा क्या दे रखा है मेरे पास में 0, ये दे रखा -2, C की वैल्यू क्या दे रखी है 0/4, 0 में 4 का भाग देंगे 0 आएगा, इसको 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। ये भी हो गया मेरा LHS बराबर RHS। बाकी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। हाँ यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आपको क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी आपके कमेंट वगैरह कुछ नहीं होते हैं। यहाँ पे आपके पास में क्या होगा 8/4, तब जाके आपके पास में क्या होगा -2।